हाय ऑल। आ जाते हैं सीधे आईआरसीटीसी पे। 2 दिन से इसमें फॉल रुक ही नहीं रहा है, तो कहाँ रुक सकता है? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आपने होल्ड किया था तो कहाँ आप एग्जिट कर सकते थे, बच कैसे सकते थे, दूसरी चीज़ वो देखनी है। और उसके अलावा कुछ भी नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ था कहाँ नहीं था। वन डे कैंडल पे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो इफ़ यू सी द फर्स्ट सपोर्ट वी हैड वॉज अराउंड 5000। ड्रॉ ही कर देता हूँ। इसके अलावा कोई सपोर्ट था ही नहीं। तो कल जो लोअर सर्किट लगा था वो भी इसी के अराउंड लग गया था। और उसके बाद वहाँ से हल्का फुल्का बाउंस बैक करके 5500 क्लोजिंग बेसिस पे 5500 पे क्लोज हुआ था। अगले दिन ओपन हुआ तो ओपन हुआ ही ये सीधे अपने सपोर्ट के नीचे, 5000 के नीचे ओपन हुआ और उसका लगता है सीधे लोअर सर्किट। इसके बाद जो अगला सपोर्ट था जहाँ आपको क्लियर कट सिग्नल मिले थे एग्ज़िट के, वो ये था 4750 के अप्रॉक्स। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ था उसके बाद नीचे आना ही था। अगर आप इसको चाहो तो 15 या 30 मिनट्स कैंडल पे अगर हम देखें तो सी दैट्स द पॉइंट वॉज कि यहाँ पे संभलने की कोशिश भी किया बट फेल्ड। तो बात ही ख़त्म हो गई कि यहीं आपको तुरंत एग्जिट करना था अगर आपने होल्ड किया भी था तो ठीक है, नो वरीज। अब जो हो गया वो तो हो ही गया। द नेक्स्ट थिंग इज अब आप यहाँ से आगे क्या, दैट्स समथिंग दैट मैटर्स। देखो यहाँ कहीं भी सपोर्ट है ही नहीं नीचे, आप कहीं भी देख लो कुछ भी। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले की बात थी कि कहाँ आपका एग्जिट बन रहा था, अगर आप 15 मिनट्स कैंडल पे जाओ तो आप देखोगे कहीं भी पिछले 10 दिन में एक भी ऐसा 15 मिनट पे रेड कैंडल बड़ा सा नहीं बना था जिसे देख के लगे कि भाई एग्जिट है। एक कल बना था और कल ही फिर यहीं पे एक वार्निंग सिग्नल आ गया था कि यहाँ गिरने के चांसेस हैं। इंटरडे बेसिस पे रेजिस्टेंस बन चुका था 6400 के अप्रॉक्स, और वहाँ सस्टेन ना किया तो इसका ये जो फर्स्ट कैंडल था, जो सबसे बड़ा कैंडल था, यहाँ आपको स्ट्रेट अवे एग्जिट करना था। नो मैटर वॉट कि 200-300 रुपये का पर शेयर अगर लॉस होता भी है और अगर आप उसको लेके एग्जिट कर लेते तो आपको इतना बड़ा फॉल आपको हैम्पर नहीं करता। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे भी सपोर्ट था, नहीं बचा। यहाँ भी नहीं बचा। यहाँ आके रुका जो क्लोजिंग बेसिस थी। आज जो यहाँ पे सपोर्ट हल्का फुल्का मिला था, जहाँ रुकने की कोशिश किया, रुका नहीं और वापस नीचे। और सी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? एक तो यही लेवल छोटा सा दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी ये बचने वाला है, क्योंकि 18% फॉल के बाद इतना छोटा सा सपोर्ट तो इसे नहीं ही बचा पाएगा। तो वॉट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड वेट फॉर 4000 फर्स्ट, क्योंकि यही ऐसा लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और उसका 4000 से सीधे 6000 गया था। तो आई पर्सनली डोंट फील कि ये 4000 का लेवल एक झटके में ब्रेक करेगा। आप अगर अभी बाई कर लेते हो और ये नीचे आता है तो 10% का फॉल अब भी ड्यू है। और अगर यहाँ भी नहीं बचता है तो फिर 3750 के अप्रॉक्स, 3700। बट आई डोंट थिंक कि इतना नीचे आने वाला है एक ही बार में। मोस्ट लाइकली 4000 इज़ समथिंग जिसे आप सपोर्ट के हिसाब से देख सकते हो, और ये आपका बाइंग जोन होना चाहिए। और आज ये तो कल मोस्ट लाइकली चांसेस कि यहाँ पे 4000 के आसपास पहुँच जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 4400, 4500 और 4000 के बीच में कहीं सपोर्ट है ही नहीं। वो स्ट्रेट अवे ऊपर गया था, स्ट्रेट अवे नीचे। और ये मैंने दिखाई दिया था कि आपको इंटरडे बेसिस पे कल कैसे बच सकते थे आप, अगर आप 5 मिनट का कैंडल लगाओगे। इंटरडे पे ऑब्वियसली 5 मिनट के कैंडल्स पे ही चलते हैं। तो यहाँ भी जो सुबह का लो था, अगर मान लो आपने बाई कर भी लिया है इस फॉल के बाद कि हाँ ठीक है ये नीचे आया है, हो सकता है ऊपर जाए, और आपने प्रॉफिट बुक अगर नहीं भी किया था तो देयर वॉज अ क्लियर कट रेंज। आपको इसका लो मान लेना था। अगर आप इसके लो को सपोर्ट मान के अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते कहीं भी, तो सवाल ही नहीं उठता कि इतना बड़ा लॉस आपको कल मिलता। और अगर आपने अपना पोजीशन होल्ड किया तो ये भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली अभी तो ये सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ, बट आई पर्सनली डोंट फील कि 4400 के पास क्लोज होने वाला है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ टू सी द लेवल्स ऑफ 4000। बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्केट इज सुप्रीम एंड वी माइट गो रॉन्ग, सो देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। ओके, गुड लक, बाय, टेक केयर।